Audio Jungle. मात्र 5 साल के अंदर न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अपनी सिंगिंग से छाप छोड़ चुके गुरु रंधावा के आज लाखों फैंस हैं। पर क्या आप जानते हैं उनका असली नाम गुरु रंधावा नहीं बल्कि गुरु शरणजीत सिंह है। लोगों के बीच गुरु रंधावा के नाम से मशहूर हो चुके गुरु शरणजीत सिंह आज भारत के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं। गुरु रंधावा भारत में इतने मशहूर हैं कि उन्होंने अब तक जितने भी गाने गाए हैं वो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किए गए हैं और सारे के सारे गाने हिट रह चुके हैं। तो आज की हमारी कहानी है सिंगर गुरु रंधावा के बारे में। हम जानेंगे किस तरह गुरदासपुर के गांव का एक आम लड़का ऊंचाइयों के सारे आयामों को पार करके इस मुकाम पर पहुंच चुका है। तो अगर आप भी गुरु रंधावा के फ़ैन हैं और उनके गाने सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गुरु रंधावा का जन्म 30 अगस्त 1991 को गुरदासपुर के नूरपुर गांव में हुआ था। गुरु रंधावा को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था और वो टीवी पर अक्सर गाने सुना करते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुरदासपुर के ही एक स्कूल से की थी। जब वो तीसरी क्लास में थे तो स्कूल के एक सिंगिंग कंपटीशन में उन्होंने 5 गाने गाए थे। उनको अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए तीसरा स्थान भी प्राप्त हुआ था। जब वो 7वीं क्लास में थे तो उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। गुरु रंधावा पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और इसलिए जब उन्होंने 12th कंप्लीट की तो वो आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गए और वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की। पर गुरु का सपना तो एक सिंगर बनने का था, उनको जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो भीड़ से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सिंगर बनने के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। आगे चलकर गुरु रंधावा म्यूजिक इंडस्ट्री में मार्केटिंग और बिजनेस को समझने के लिए दिल्ली के IIBM कॉलेज गए और वहाँ से MBA किया। गुरु ने 7th क्लास से ही लिखना शुरू कर दिया था। कॉलेज खत्म होने तक वो बहुत सारे गाने लिख चुके थे। अब समय था उन गानों को लोगों तक पहुंचाने का। गानों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको एक बड़े म्यूजिक लेबल की आवश्यकता थी, पर कोई भी म्यूजिक लेबल नए लड़के के गाने को रिलीज़ करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। अपने पहले गाने को रिलीज़ कराने के लिए गुरु रंधावा को बहुत भागदौड़ करनी पड़ी और फिर अंत में उनकी मेहनत तब सफल हुई जब स्पीड रिकॉर्ड्स के साथ उनका पहला गाना चढ़ गई आया। उनका पहला गाना वैसे तो काफ़ी अच्छा था और लोगों को पसंद भी आया, पर यह गाना उनको वह सफलता दिलाने में असमर्थ रहा जिसके वो हकदार थे। उनकी पहली एल्बम जो कि 2013 में आई थी उसका नाम पेज 1 था। आगे चलकर फेमस रैपर बोहेमिया के साथ उनका पटोला गाना आया। इस गाने के बाद से ही वो रातों रात एक सुपरस्टार बन गए। ये गाना उनके सिंगिंग करियर का टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है, क्योंकि इस गाने के बाद से ही लोग गुरु रंधावा को पहचानने लगे थे। ये गाना टी सीरीज जैसे बड़े म्यूजिक लेबल के साथ आया था और साथ ही काफ़ी हिट भी रहा। इसके बाद उन्होंने कई और गाने गाए जैसे कि तू मेरी रानी, यार मोड़ दो, AK-47, सूट, हाई रेटेड गबरू और लाहौर। ये सभी गाने गुरु रंधावा की सफलता के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये सभी गाने काफ़ी हिट रहे हैं। उनका अब तक का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गाना रहा है हाई रेटेड गबरू। जो इन गानों की वजह से पंजाब के एक छोटे से गांव से आए गुरु रंधावा न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के लोगों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे और उनको इस मुकाम पर पहुंचाने में लगने वाला समय भी बहुत कम था। आज वो पंजाब के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक बन चुके हैं। उनके गाने बॉलीवुड में भी काफ़ी डिमांड में हैं। बॉलीवुड में उनका डेब्यू हिंदी मीडियम फिल्म से हुआ था, जिसमें उन्होंने अपना ही गाना सूट सूट दोबारा गाया था। एक बार गाना शुरू करने के बाद गुरु ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका जुनून था सिंगिंग और उन्होंने अपने जुनून को ही अपना करियर बनाने का फैसला लिया और नतीजा हमारे सामने है। आज दुनिया में उनके लाखों फैंस हैं जो उनके गानों के रिलीज होने का इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों, ये थी गुरु रंधावा की कहानी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। और साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। Audio Jungle.